यहाँ दिया गया सेट ए फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इस सिंबल को पढ़ते हैं हम डज नॉट बिलोंग टू। हम देख सकते हैं ये जो 5 है, ये 5 इस सेट ए के कलेक्शन में मौजूद है, तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। तो हम इस ब्लैंक में भरेंगे बिलोंग्स टू और इसे पढ़ेंगे कि एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू सेट ए। हम यहाँ देख सकते हैं 8 के बारे में कि 8 तो इस सेट का मेंबर है ही नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए भरेंगे। 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह से 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और 4 तो यहाँ है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। 2 भी इसमें है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। और 10 तो सेट ए का मेंबर है ही नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए हो गया। यहाँ इस सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने का एक तरीका होता है, करली ब्रैकेट ओपन को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, कोलन को पढ़ते हैं सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। अब इस सेट ए को हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करके कन्वर्ट करना है। तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और -3 से ग्रेटर इंटीजर से शुरू करेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर इंटीजर होता है -2, फिर -1, 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, लेस देन 7 है तो 1 2 3 4 5 6। ये सारे मेंबर्स हमने लिख दिए, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने सभी इंटीजर्स की लिस्ट तैयार की, कोमा से उन्हें सेपरेट किया, करली ब्रैकेट में अनक्लोज किया। यही होती है रोस्टर फॉर्म। यहाँ गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इसे पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। किसी सेट को लिखने की दो ही फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमें पता है हम सभी एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं, करली ब्रैकेट ओपन, लेस देन 6 हो और नेचुरल नंबर हो। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लिखना है। 6 नहीं लिखना है, 4 5 तक लिखना है। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे छोटे नंबर लिखने हैं, लेकिन नेचुरल होने चाहिए तो 1 से स्टार्ट होंगे। तो करली ब्रैकेट एनक्लोज कर दिया। तो यही होती है रोस्टर फॉर्म। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने सभी नेचुरल नंबर की लिस्ट तैयार की, सभी एलिमेंट्स को हमने नेचुरल नंबर को कॉमा लगा के सेपरेट किया, करली ब्रैसेस में उसे अनक्लोज कर दिया। यही होती है रोस्टर फॉर्म। यहाँ गिवन सेट सी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो हम सी लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो 17 ऐसा डिजिट 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 है। ऐसे ही 2 की लाइन में 26 मिलेगा, डिजिट का सम 8 भी है और 26 2 डिजिट का नंबर है। 3 की लाइन में 35, 4 की लाइन में 44, 5 की लाइन में 53, 6 की लाइन में 62, 7 की लाइन में 71 और 8 की लाइन में 80, 9 की लाइन में कोई मिलेगा नहीं, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। हमने यहाँ 2 डिजिट के उन नेचुरल नंबर की लिस्ट तैयार की है जिनके डिजिट का सम 8 है। यहाँ गिवन सेट डी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। इसे हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब इस सेट डी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट ओपन, तो हमने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड भी करता है, 3 है प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है, और 5 भी प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। बाकी जो 6, 10, 12, 15, 30 और 60 ये सभी 60 को डिवाइड तो करते हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, वो सभी कंपोजिट हैं। तो इन प्राइम नंबर्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो कुल 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। इसे करली ब्रैकेट में अनक्लोज कर दिया। ये होगी रोस्टर फॉर्म। जब सेट के सभी एलिमेंट को सिंबल x से डिनोट किया जाए और फिर x के बारे में कोई सिंगल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी हो तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये होती है रोस्टर फॉर्म। यहाँ गिवन सेट ई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इस सेट ई को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो E इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को हमने लिखना है, लेकिन हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। TRIGON। अब दोबारा O आया तो उसे नहीं लिखना, एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं सेट में। MET आ चुका, R आ चुका, Y लिखेंगे और करली ब्रैकेट को एनक्लोज कर देंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी लेटर्स को कोमा लगा के सेपरेट किया, करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहाँ सेट F को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, और बेटर वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उन्हें लिखना है, कोमा से सेपरेट करना है, लेकिन कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लेटर रिपीट नहीं होते। BET को एक ही बार लिखना है, फिर E को दोबारा नहीं लिखना, R लिखना है। तो कुल मिला के 4 ही लेटर्स मिले, इन्हें कोमा लगा के सेपरेट किया, करली ब्रैकेट एनक्लोज किया, तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। हमें पता है किसी सेट के जो वर्ड लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, लेकिन जब स्पेलिंग ही कैपिटल लेटर में दी हुई है इसलिए हमें कैपिटल लेटर्स को लिखा है, क्योंकि बेटर की स्पेलिंग ही कैपिटल लेटर्स में है इसलिए हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं। नहीं तो हमें पता है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं।